नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जाति का विनाश बाबा साहब अम्बेडकर के उन भाषणों का संग्रह जिन्हें उन्हें उस समय देने नहीं दिया गया था और बाद में उस पर एक एनालिसिस ऑफ कास्ट करके पुस्तक के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया था और अब उसका एक हिंदी अनुवाद आया है। मैं उसी का यहाँ आपके लिए पाठ कर रहा हूँ बिंदुवार। तो मैं पढ़ता हूँ छठे और सातवें को। इसका छठा पॉइंट है, जाति हिंदुओं को वास्तविक समाज या राष्ट्र बनाने से रोकती है। जात की परिणत आर्थिक दक्षता में नहीं होती। जाति नस्ल में सुधार नहीं ला सकती, न सुधार ला पाई है। जाति ने सिर्फ एक काम किया है, इसने हिंदुओं को पूर्णतः असंगठित और नैतिक शक्ति से शून्य बना दिया है। जिस पहली और सर्वोपरि बात को अवश्य पहचाना जाना चाहिए वह यह है कि हिंदू समाज एक मिथक है। स्वयं हिंदू नाम ही विदेशी है। मुसलमानों ने यहाँ के हिंदुओं को यह नाम दिया था ताकि उनकी अपनी अलग पहचान बन सके। मुस्लिम आक्रमण के पहले किसी भी संस्कृत ग्रंथ में यह नाम नहीं मिलता। उन्हें एक सामान्य नाम की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें एक समुदाय का गठन होने की प्रतीति ही नहीं थी। अपने आप में हिंदू क्योंकि उन्हें एक समुदाय का गठन होने की प्रतीति ही नहीं थी। अपने आप में हिंदू समाज का अस्तित्व नहीं है, वह जातियों का एक समुच्चय मात्र है। प्रत्येक जाति को अपने अस्तित्व का एहसास है। उसके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वह बनी रहे। जातियों के संघ का गठन भी नहीं हुआ जब तक हिंदू मुस्लिम दंगा न हो। एक जाति में यह एहसास तक पैदा नहीं होता कि वह दूसरी जातियों से संबद्ध है। दंगे को छोड़कर अन्य सभी अवसरों पर प्रत्येक जाति अपने को दूसरी जातियों से अलग दिखने और रहने का प्रयास करती हैं। समाजशास्त्री जिसे कहते हैं प्रचार की चेतना, उसका हिंदुओं में बहुत अभाव है। हिंदुओं में एक समुदाय का सदस्य होने यानी हिंदू होने की चेतना नहीं है। प्रत्येक हिंदू में जिस चेतना का अस्तित्व है वह किसी खास जाति का होने की चेतना है। इसी वजह से यह कहा जा सकता है कि हिंदू न ही एक समाज है न ही एक राष्ट्र। हालांकि बहुत से भारतीय ऐसे हैं जिनका देश प्रेम उन्हें यह स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देता कि भारतीय एक राष्ट्र नहीं है, कि वे व्यक्तियों का एक आकारहीन समूह है। उनका दावा है कि प्रत्यक्ष दिखने वाली विविधता के भीतर हिंदू जीवन शैली को चिन्हित करने वाली एक मूलभूत एकता है, क्योंकि उन आदतों और प्रथाओं में, विश्वासों और विचारों में एक निश्चित समानता है जो समूचे महादेश में पाए जाते हैं। आदतों और प्रथाओं में, विश्वासों और विचारों में समानता जरूर है, लेकिन इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इस वजह से हिंदू समाज नाम की कोई चीज़ है। ऐसा कहना उन आवश्यक वस्तुओं की कुसमझ है जो समाज का गठन करती है। भौतिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक रहने से लोग समाज नहीं हो जाते। जैसे कोई व्यक्ति अन्य लोगों से दूर रहने पर भी अपने समाज का सदस्य बना रहता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ आदतों और प्रथाओं, विश्वासों और विचारों में समानता मनुष्यों को एक समाज के रूप में गठित करने के लिए काफ़ी नहीं है। चीज़ें भौतिक स्तर पर ईंटों की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित की जा सकती हैं, पर ईंटों की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में इसी तरह एक समूह की आदतों और प्रथाओं को, विश्वासों और विचारों को दूसरा समूह ग्रहण कर सकता है और दोनों समूहों के बीच समानता दिखाई पड़ सकती है। संस्कृति का फैलाव प्रसरण से होता है और यही कारण है कि विभिन्न आदिम कबीलों में भी आदतों और प्रथाओं, विश्वासों और विचारों की समानता होती है। यद्यपि वे पास पास नहीं रहते, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि चूंकि उनमें ये समानताएं हैं इसलिए आदिम कबीले एक समाज थे। इसलिए कि कुछ निश्चित चीज़ों में समानता समाज बनाने के लिए काफ़ी नहीं होती है। लोग समाज तब बनाते हैं जब उनके पास ऐसी चीज़ हो जो उनमें साझा हो। एक जैसी चीज़ें रखना चीज़ों की साझेदारी से एकदम भिन्न है और एकमात्र तरीका जिसके द्वारा लोग चीज़ों में एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद में रहना है। यह कहने का मात्र दूसरा तरीका है
कि समाज संवाद से ही, वस्तुतः संवाद में ही अस्तित्वमान बना रहता है। इसे ठोस बनाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि लोगों के एक वर्ग का काम करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। काम करने का तरीका लोगों के दूसरे वर्ग से मेल खाता है। समानांतर गतिविधि समान होने पर भी लोगों को एक समाज के रूप में गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि हिंदुओं में विभिन्न जातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में समानता है। इसके बावजूद विभिन्न जातियों द्वारा समान त्योहारों को समानांतर रूप से मनाए जाने की विधि ने उन्हें एक एकीकृत पूर्णता में ग्रंथित नहीं किया है। इसके लिए जो आवश्यक है वह यह है कि व्यक्ति एक साझा गतिविधि में साझेदारी और हिस्सेदारी करे, ताकि उसमें भी वे ही भावनाएं पैदा हों जो दूसरों को ऊर्जित करती हैं। व्यक्ति को एक साझा गतिविधि में साझीदार या अंशधारी बनाना, ताकि उसे महसूस हो कि उस गतिविधि की सफलता उसकी अपनी सफलता है और उस गतिविधि की विफलता उसकी अपनी विफलता है। यही वह असली चीज़ है जो लोगों को एक दूसरे से बांधती है और उन्हें एक समाज बनाती है। जाति व्यवस्था साझा गतिविधियों को रोकती है और साझा गतिविधियों को रोककर इसने हिंदुओं को एक गतिविधियों में साझीदार या अंशधारी बनाना, ताकि उसे महसूस हो कि उस गतिविधि की सफलता उनकी अपनी सफलता है और उस गतिविधि की विफलता उसकी अपनी विफलता है। यही वह चीज़ है जो लोगों को एक दूसरे से बांधती है और उन्हें एक समाज बनाती है। जाति व्यवस्था साझा गतिविधियों को रोकती है और साझा गतिविधियों को रोककर इसने हिंदुओं को एक समाज बनने से रोका है, जिसका एक ऐक्यबद्ध जीवन हो और जिसमें अपने ही होने की चेतना हो। धन्यवाद। मेरा ये भी पाठ फिनिश हुआ और अब सर्वविदम जी आ गए हैं तो